नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। आज आप देख रहे हैं मॉनसून सत्र का दूसरा हफ्ता खत्म होने को है, लेकिन संसद में शांति भंग का जो सिलसिला है वो खत्म नहीं हो रहा। पेगासस जासूसी स्कैंडल, महंगाई, इसके अलावा कृषि कानूनों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच का जो गतिरोध है वो लगातार जारी है। इसके कारण संसद के मॉनसून सत्र की कार्यवाही बुरी तरह से बाधित हो रही है। मॉनसून सत्र में अब तक विपक्षी सांसदों के हंगामे के कारण बार बार कार्यवाही टालने की नौबत आई। पेगासस जासूसी कांड पर चर्चा की मांग को लेकर जहां विपक्ष अड़ा हुआ है, तो वहीं सरकार अड़ी हुई है कि विपक्ष को सियासी स्कोर नहीं करने देंगे। 19 जुलाई से शुरू हुए मॉनसून सत्र में 9 दिन ही मात्र संसद चल पाई है। पिछले 7 दिनों की कार्यवाही की अगर बात करें तो लोकसभा 4 घंटे और राज्यसभा मात्र 8 घंटा 2 मिनट ही चल पाई। लोकसभा में 39 घंटे हंगामे की भेंट चढ़ गए, जबकि राज्यसभा में 33 घंटे स्वाहा हो गए। इस दौरान दोनों सदनों को मिलाकर सरकारी खजाने के 89 करोड़ रुपए बर्बाद हो गए हैं, लेकिन इस बात से मानो किसी को कोई सरोकार नहीं है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार कब सरकार और विपक्ष के बीच चल रहा यह गतिरोध खत्म होगा। सत्ता और विपक्ष अपने नंबर स्कोर करने के चक्कर में आखिरकार कब तक जनता का हार्ड अर्न्ड पैसा सरकारी खजाने से यूं ही लुटाता रहेगा। आज इन्हीं कुछ सवालों के साथ करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा। तो संसद के अंदर पक्ष विपक्ष के बीच की ये तकरार लगातार बढ़ती हुई, सदन की जो कार्यवाही है वो हंगामे की भेंट चढ़ती हुई। इसी बीच बहुत सारे सवाल खड़े रहते हुए, मसलन किसने लुटाई जनता की गाड़ी कमाई। जी हां, संसद में इतना हंगामा क्यों है बरपा। लगातार जितने दिन सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे से जब शुरू होती देखने को मिली, तब हंगामा बदस्तूर जारी रहा। 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं। सोचिए जरा, 19 जुलाई से मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई थी और लगातार यह हंगामा यूं ही चल रहा है। अब तक मॉनसून सत्र में कितना हुआ है काम, आज इस सवाल का भी जवाब खोजने की हम करेंगे कोशिश। सबसे बड़ी पंचायत देश की संसद को किसने किया ठप। बात चाहे लोकसभा की कर ले, बात चाहे राज्यसभा की कर ले, बदस्तूर दोनों जगह तस्वीरें कमोबेश एक जैसी ही है। जनता का पैसा हंगामे की आखिर भेंट क्यों चढ़ रहा है, कब तक चढ़ता रहेगा, यह भी महत्वपूर्ण सवाल है। जनता की कमाई संसद में क्यों गवाई, पक्ष विपक्ष की रार जनता पूछे कुछ तो करो सरकार। ये जो तकरार है कैसे खत्म होगी, सदन के अंदर कामकाज देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा, या फिर हंगामा ही होता रहेगा। समय और पैसे की बर्बादी, जनता हुई क्या इसकी आदी। क्योंकि अब तमाम चीजें, तमाम सवाल, लेकिन समाधान कुछ नहीं। मॉनसून सत्र तो चल रहा है, लेकिन संसद कब चलेगी यह भी बड़ा सवाल है। और आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब खोजने की हम करेंगे कोशिश। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल इस समय जुड़ा हुआ है। पैनल का तारुफ जल्दी से आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ बीजेपी नेता अश्विनी शाही मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। कांग्रेस प्रवक्ता रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी हमारे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत है मैम आपका। संजय सरकार टीएमसी प्रवक्ता है, वो हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में, बहुत स्वागत है आपका। मनोज यादव सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। रवि पाराशर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है, आपका बहुत स्वागत। और राहुल लाल राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूं। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत अनुमा जी आपके साथ करना चाहूंगी। हंगामे में ही बह जाएगा क्या मॉनसून सत्र, यही माना जाए, यही समझा जाए? क्योंकि ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही है, लगातार देखने को मिल रही है। बार बार जबरदस्त हंगामे की भेंट सदन की कार्यवाही चल रही है। अगर हां तो जिम्मेदार कौन? को पूछने का है, क्योंकि सरकार जो है वो जिम्मेदार है। ये सवाल क्यों नहीं होता कि इतने पैसे बर्बाद हो रहे हैं, फिर भी सरकार एक छोटे से सवाल का जवाब नहीं दे रही है। एक छोटे से सवाल का सिर्फ जवाब ही देना है, उस पर चर्चा तो बाद में होगी, तो उसके ऊपर न जवाब दिया जा रहा है। यही तो बात है। ये सवाल अगर इस तरह से आता मेरे पास कि भाई सरकार जो है 89 करोड़ रुपए खर्च हो गए हैं और सरकार इस बारे में जवाब तक नहीं दे रही। क्या सवाल है? 2 सवाल हैं। पहली चीज, क्या सरकार ने पेगासस खरीदा? पहला। दूसरा, जिन लोगों के नाम आए हैं क्या उन पर सरकार ने किसी तरह की जासूसी की? यही तो 2 सवाल है। इनका जवाब देने में 89 करोड़ रुपए अगर बर्बाद हो रहे हैं तो ये तो सरकार की सीधी जिम्मेदारी है। और ये आज इस तरह का नैरेटिव सरकार जो बना रही
किस के जिम्मेदार हैं? तो आप देखिए, विंटर सेशन में किसान बिल के ऊपर बात करने की कोशिश की थी, तब सरकार ने चर्चा की थी क्या? तो जो भी मुद्दे, सरकार की मनमानी क्यों चलाती है इस लोकतंत्र के मंदिर में? क्योंकि ये सरकार को पता है कि चर्चा जिस भी विषय पर होगी वहां सरकार पीछे रह जाएगी। कोई ना कोई विपक्षी सांसद किसी सही मुद्दे पर प्रिविलेज मोशन ले आएगा और सरकार कहीं की नहीं रहेगी, तो उनसे चर्चा नहीं होती, संवाद नहीं होता, सवालों के जवाब नहीं दिए जाते। सवालों के जवाब को षड्यंत्र और होक्स कहते हैं। जबकि जिस समय सुषमा स्वराज जी थी, अरुण जेटली जी थे, आप ये नहीं कह के खारिज कर सकते कि आज वो नहीं है। इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि उन्होंने जो कहा वो खत्म हो जाएगा। इतिहास में लिखा है, उन्होंने कहा था कई बार लोकतंत्र के लिए संसद का ना चलना भी जरूरी होता है। संजय सरकार, आप क्या कहेंगे? क्या जासूसी कांड सब मुद्दों से ज्यादा जरूरी हो गया है? देखिए शिल्पा जी, आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी को एक सरकार है? मेरा तो नहीं लगता है। NAMA नमा कम्युनिटी हॉल चलाने के 4 व्यक्ति हैं। 4 व्यक्ति कौन है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मुकेश अंबानी और गौतम अदानी। हम इसके लिए NAMA कम्युनिटी हॉल चलाने के 4 व्यक्ति के एक कंपनी सोच के रखे, एक LLP कंपनी है। ये चारों आदमी है। देश चलाना इतना आसान बात नहीं है। एक कम्युनिटी हॉल ये गुजरात गांधीनगर चला नहीं पाता है, कि LLP कंपनी चला नहीं पाता है, वो देश कैसे चलाएंगे? आप बताइए। आप सरकार बोल रही है, सरकार कहां का सरकार? अगर ये सरकार होता था तो ये पेगासस का जितना मामला होता था ना सामने, ये जासूसी नहीं कराता था। आपको पहले मालूम होना चाहिए, जब राजतंत्र था, राजतंत्र में जब राजा, मंत्री और सेनापति के बीच में जब कोई मतलब जो ये नहीं होता है, तो आपको मतलब जो विश्वास नहीं आता है, वहां पर प्रजा कैसे रहेंगे? प्रजा भी तो इनको तरफ से टूट रहे हैं। इस तरफ से देखिए जासूस लगा दिए हैं। इसके मतलब अपने दल का आदमी लोगों ने पेगासस किस किस का, अश्विनी वैष्णव है उनको ऊपर लगाया है, प्रहलाद सिंह उनको सचिव है उनको ऊपर लगाया है, स्मृति ईरानी का जो OSD था उनको ऊपर भी लगाया, राजस्थान का मुख्यमंत्री OSD था उसको भी प्रवीण गुड़िया के ऊपर लगाया, गगनदीप कापे जो वायरोलॉजिस्ट है उनको ऊपर लगाया है। आपको क्या बताएंगे? मतलब जो शिशिर गुप्ता हिंदुस्तान टाइम्स का एग्जीक्यूटिव, सिद्धार्थ बंदराजन है उनको एडिटर पोर्टल चलाता है, परंजय गुहा ठाकुर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली चलाता है, और सुप्रीम कोर्ट को जो आपको जो पहले जो चीफ जस्टिस थे रंजन गोगोई, जिसके महिला को ऊपर छीटछाड़ी किया तो उसके ऊपर चला रहा है। ये सरकार क्या है? सरकार जासूसी चलाएंगे ना देश चलाएंगे? आप बताइए। तो जासूसी चलाने के लिए है। इसके मतलब इनको अंदर अपने दल का जो आदमी है उनको ऊपर भी भरोसा नहीं है। हाँ। और विपक्ष के ऊपर तो इनको तो विश्वास है ही नहीं है। उसको कैसे चलेगी? आप मुझे ये बताइए। ये सोशल एक्टिविटीज के ऊपर में भी ये जासूसी करा रहे हैं। 300 करोड़ रुपया खर्चा किया है। संसद कैसे चलाई जाए ये बताइए। देखिए, अगर सरकार चलाने चाहते तो ये इमीडिएट बोलते थे चलिए हम तैयार है, अब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तैयार है। रह गया सीबीआई किसको? मालिक का तोता है, और इन्हें मालिक का तोता, सुप्रीम कोर्ट का जज भी मालिक का तोता बन चुका है। हम हज बोल रहे हैं, अगर जेल में मेरे को भेजना है जेल में भेज दीजिए, हम तैयार है जेल में जाने के लिए। आप पत्रकार को भी खरीद लिए हैं, इलेक्शन कमीशन के भी खरीद लिए हैं, किसको पास जाएंगे न्याय मांगने के लिए? जनता चाहता है इनको हटा के, इसको सरकार ये गांधीनगर और न तो देश के बाहर जहां जहां पूंजी लगाया है, 5 लाख करोड़ रुपया जो घोटाला हुआ है, नीरव मोदी आपको इंग्लैंड का हाईकोर्ट में, लंदन का हाईकोर्ट में बोला है मेरे को 35% मिला, 65% खा के 5 लाख करोड़ रुपया जो RBI बोला था, RBI हम नहीं बोल रहे हैं, RBI बोला है, लिख के दिया है। सोदो पांद्रे जो आपको सोशल एक्टिविटीज है उसने RTI किया था, 5 लाख करोड़ रुपया शक्ति पदोदास जो RBI का गवर्नर है उसने लिख के दिया था, लिख के कह दिया 5 लाख करोड़। उसका मतलब उसको अगर 65% उनको पास में आ जाते हैं तो उसका मतलब कितना पैसा होता है आप हिसाब कीजिए। वो पैसा भारतीय जनता पार्टी को पास चला गया है 3 लाख करोड़ रुपया के ऊपर में, और जितना लोन लिया बेचारी वो भागेंगे नहीं तो क्या करेंगे? पैसे 35% में वो लोन देंगे, EMI देंगे ना, क्या देंगे? और इंटरेस्ट दे पाएंगे? तो खाके बैठ गया। एक भ्रष्टाचार पार्टी हो गया चारों तरफ से। और सबसे बड़ा बात है, बंगाल में एक चीज घटा है, आपको बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को लीडर निमाई राय बांग्लादेश से घुसपैठी घुसा रहे हैं, उसको 1,30,000 रुपया करके देके उसको पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड बना के देश के चारों तरफ से घुमा रहा है। कितना बड़ा कहानी है। BSF क्या करता है? BSF सोया रहता है, NIA सोया रहता है, रोज और रॉक गाजा का बैठा रहता है। हिंदुस्तान जो मुद्दे आप यहाँ पर उठा रहे हैं, टीवी डिबेट में जो उठा रहे हैं, अगर ये मुद्दे संसद के अंदर उठेंगे तो क्या ज्यादा बेहतर नहीं रहेगा? इसी वजह से यही सवाल है, हंगामा क्यों है इतना ज्यादा? महत्वपूर्ण मुद्दे दबते नजर आ रहे हैं
और कब तक इस तरह का हंगामा चलता रहेगा? चलिए ठीक है, लौटूंगी आपके पास। मनोज यादव भी हमारे साथ जुड़े हुए सपा प्रवक्ता है। मनोज जी, संसद में जासूसी को लेकर यह हंगामा कब तक जारी रहेगा या खत्म होने की भी कोई संभावना है? शिल्पा, जब आप संसदीय परंपराओं का अध्ययन करेंगी तो पाएंगे कि हमेशा सदन चलाने की जो जिम्मेदारी होती है वो विपक्ष के समन्वय से सदन चलाने की जिम्मेदारी हमेशा सरकार की होती है। लेकिन जैसा कि साथी ने जो सवाल खड़े किए कि जो जरूरी सवाल हैं ये सिर्फ पेगासस से लोगों की जासूसी ही नहीं हुई है, और लोगों की अगर फोन की जासूसी हुई है तो उनके निजता के अधिकार की जासूसी हुई है, और निजता का अधिकार संविधान में मौलिक अधिकार है। आप समझ सकती होंगी एक महिला होकर के कि किसी के निजता का हनन मतलब पूरा उसके जीवन का हनन है। तो इस तरह का सरकार कुकृत कर रही है। और जैसा कि संजय भाई जो बात बता रहे थे कि जिस सरकार को अपने सरकार में रह रहे कैबिनेट मिनिस्टरों पर भरोसा न हो, इस सरकार में जो सवाल है वो किसान का सवाल है। पूरे देश में 600 से ज्यादा किसान शहीद हो चुका है, किसान के उसके एमएसपी मूल्य नहीं मिल चुके हैं, पूरा इकोनॉमिक कोलैप्स है, पूरे देश में बेरोजगारी चरम पे है और भूखमरी चरम पर है। और फिर भी जो सरकार अपने प्रदर्शन पर और अपने प्रचार पर आरटीआई से मांगा हुआ जवाब है कि जो सरकार अपने मांगे हुए 7,000 करोड़ रुपए जो विगत 7 सालों में मोदी जी सिर्फ अपना चेहरा चमकाने पे खर्च किए हों, जिस देश में डीजल पेट्रोल पर 300%, सुनिएगा गौर से, 300% एक्साइज ड्यूटी ली जा रही हो, अगर सरकार ने स्वयं कहा है कि 2014 के बाद 2021 आने तक हम डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 300% बढ़ाएं, उस सरकार को शर्म आनी चाहिए कि जिस जनता ने कोरोना के महामारी को झेला है, दवा नहीं मिला, हॉस्पिटल नहीं मिला, हर घरों से लाशें निकली, उस सरकार पे आप डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ा करके दिन ब दिन उनके जले पे नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। और आप कहते थे कि अच्छा दिन लाएंगे, कहां गया अच्छा दिन? सिर्फ अच्छा दिन भारतीय जनता पार्टी का आया। एडीआर की रिपोर्ट है, एसोसिएशन फ्रॉम डेमोक्रेटिक रिफॉर्म कि भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद से उसके कोष में 84% की बढ़ोतरी हुई है और आम आदमी गरीब हो गया। आज गरीबी दिन ब दिन, आज जो देश में आय की असमानता है शिल्पा, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आप सोच सकते हैं कि जो देश कृषि प्रधान देश था, उस देश में हमारा किसान हमको अन्न देने वाला, हमको रोटी देने वाला, हमको ब्रेड देने वाला 8 महीने से सड़कों पर है। से आज ये सवाल कर रही हूँ, बीजेपी के पास भी जाऊंगी, उनकी भी जवाबदेही में लूंगी, उनकी भी क्या जिम्मेदारी बनती है उस पर भी सवाल करूंगी। लेकिन मनोज जी, इससे पहले मैं अश्विनी शाही के पास जाऊं, आप छोटा सा मेरा ये सवाल है कि क्या महंगाई का मुद्दा, कृषि कानून का मुद्दा, किसानों से सरोकार करते हुए जो तमाम अहम उनकी समस्याएं हैं, इसके अलावा और भी आम जनता से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम्स हैं, क्या वो संसद में गूंजेंगी या सिर्फ हंगामा ही हंगामा देखने को मिलेगा? हम इंतजार कर रहे हैं सर, देश के लोग इंतजार कर रहे हैं। वाजिब सवाल है शिल्पा, आपका सवाल वाजिब है, लेकिन जो बुनियादी सवाल है, जो जरूरी सवाल हैं, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उससे सरकार क्यों भाग रही है? इस देश में पेगासस के मामले से सरकार क्यों भाग रही? किसानों के मुद्दे से क्यों भाग रही? महंगाई, डीजल पेट्रोल पे आप 300 गुना एक्साइज ड्यूटी क्यों ले रहे हैं? और सरकार के मिनिस्टर ने जवाब दिया कि जो उससे पैसे आए, जो एक्साइज ड्यूटी से पैसे आए, उसका हमने वैक्सीनेशन किया और इलाज कराया। तो अब आम विपक्ष ये पूछ रहा है कि जब तो पीएम केयर फंड में जो पैसा गया उसका क्या किया? उद्योगपतियों को दे दिया क्या? हाँ ठीक है, अश्विनी शाही जवाब दीजिए। लगातार आप पर ये आरोप लग रहे हैं कि भाई जासूसी करवाई गई है, सरकार की तरफ से करवाई गई है, जेपीसी जांच की मांग की जा रही है, आप जांच क्यों नहीं करवा देते? ये जो पेच फंसा हुआ है, इस पेच को निकाल कर फेंक क्यों नहीं देते? आखिरकार कब तक सदन की कार्यवाही यूं ही हंगामे की भेंट चढ़ती रहेगी? टैक्स पेयर्स का जो हार्ड अर्न मनी है यूं ही जाया होता रहेगा। जिम्मेदारी आपकी बनती है सबसे ज्यादा, जवाबदेही आपकी बनती है सबसे ज्यादा, बच नहीं सकते सर। अश्विनी शाही। शिल्पा जी देखिए, ये जो चीजें चल रही हैं, मैं पहले और सरकार ने भी हर मुद्दे पर चर्चा करने की बात की है। पहले से आप पहले दिन से देख रही हैं, देश के चिंता का विषय है
कि अगर माननीय मंत्री जी उस विषय पर ही जवाब दे रहे थे तो टीएमसी के एक सांसद ने किस तरीके से अभद्रता करते हुए उनके हाथ से कागज छीना और चेयर की तरफ फेंका, ये माननीय मंत्री जी उसी विषय पर जवाब दे रहे थे। अब मैं आता हूं संसद की कार्यवाही पर। कांग्रेस या विपक्ष ने नोटिस दिया 3 मुद्दे पर। पहला मुद्दा था इनका महंगाई, दूसरा मुद्दा था इनका जो है किसान, और तीसरा मुद्दा था पेगासिस। सर्वप्रथम जो इम्पोर्टेंट मुद्दा था वो इनका था महंगाई। महंगाई पर इन्होंने किसी दिन एक भी चर्चा का नोटिस नहीं दिया। 3 मुद्दे इन्होंने उठाए थे। उसके बाद 8 बार चर्चा का नोटिस आया है, उसमें 1 बार आया है किसान का मुद्दा, उसके बाद 7 बार आया है पेगासिस का मुद्दा। अब देखिए, इनके लिए महंगाई कोई, क्योंकि जनता से जुड़ी हुई चीज है तो इन लोगों ने सदन में उठाना नहीं चाहा। दूसरा आता है किसान का मुद्दा, उसको एक बार बाहर। चलिए, ये बात समझ में आई कि अरे भाई सुन लीजिए, मैंने शिल्पा जी, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, ये कौन बोल रहा है? बोलिए। तो महंगाई पर एक बार भी चर्चा इन लोगों ने इसलिए नहीं की क्योंकि जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। किसान आंदोलन पर राहुल गांधी ट्रैक्टर चलाते हुए पहुंच जाते हैं, लेकिन चर्चा को तैयार नहीं होते हैं। आपको सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। अरे संजय दादा रुकिए ना भाई, जाते हैं। अरे सुनिए, आपके बीच में बोला तुगलक का सरकार। शिल्पा जी, मैं ऐसे नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, एक एक करके 282 साल पहले जो दिल्ली आक्रमण किया तो उसी तरफ सरकार चल रहा है, उसी को खानदान सरकार चला रहा है। सवाल है, छोटा सा सवाल है, सदन कब चलेगा? मॉनसून सत्र लगातार चल रहा है, लेकिन संसद कब चलेगी? अश्विनी जी, जो ये टीएमसी के संजय दादा और कांग्रेस की हनुमा जी जिस तरीके से यहाँ रोक रही हैं, सदन को ये लोग अंदर नहीं चलने दे रहे हैं। ड्रामा आपको रोक सकते हैं। आप माफिया सरकार है भाई, आपको माफिया सरकार को रोकने का ताकत मेरा नहीं है। हम जनता का सरकार है, माफिया का सरकार है, इसमें फर्क है। सरकार का कामकाज अश्विनी भाई, आप माफिया का सरकार है, आपको रोकने के लिए मेरी हिम्मत नहीं है। अनुमा जी, शिल्पा संजय जी, जी, मैं अनुमा नहीं जी, जवाब संजय दे जी, पाऊंगा और फिर बोलूंगा मैं इन लोगों के बीच में। एक एक करके अश्विनी शाही से पहले एक बार जवाब ले लेते हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या सफाई देना चाह रहे हैं, क्या रणनीति है उनके पास? एक बार सुन तो लीजिए, एक बार सुन लेते हैं। कम से कम देश के लोगों को पता लगना चाहिए ना कि सरकार किस रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है, सरकार कैसे इस गतिरोध को खत्म करने के बारे में सोच रही है, ये चीज सामने आनी चाहिए। बोलिए अश्विनी जी। शिल्पा जी, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। अगर जिसके भी पेट में दर्द हो सब रहा हो, आपको सुन रहे हैं, सब आपको सुन रहे हैं, बोलिए, मुद्दे पर बोलिए। उनको ना मैं बोलने दूं और या मैं जवाब न दूं। बोलिए। मैं मुद्दे पर बोल रहा हूं, मैं एक एक मुद्दे पर बोल रहा हूं। कांग्रेस इसी मुद्दे को बाहर नहीं आने देना चाह रही है। सदन में चर्चा कांग्रेस नहीं, मैं एक एक मुद्दा उठा रहा हूं। 3 नोटिस आपने दिया कि नहीं दिया? महंगाई पर चर्चा किया ही नहीं क्योंकि वो जनता से जुड़ा मुद्दा है। किसान पर चर्चा किया नहीं, ट्रैक्टर चलाते हुए नाटक ड्रामा कंपनी फैला दिया। अब पेगासिस पर 7 दिन से कर रहे हैं, जो फर्जी मामला है। मैं चैलेंज करता हूं कांग्रेस की यहाँ प्रवक्ता। चलिए ठीक है अश्विनी जी, चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि चर्चा विपक्ष नहीं करने दे रहा है और विपक्ष का ये स्टैंड है कि पहले भाई जासूसी पर जांच करवा लीजिए, चर्चा करवा लीजिए, उसके बाद आपको जिस मुद्दे पर चर्चा करवानी हो हम लोग तैयार हैं। गतिरोध क्या यहाँ पर खत्म नहीं हो सकता? अब मैं सबके बीच में बोलूंगा, कोई बोल के किसी। अब आपकी बहस जो है, अगर ये लोग जनता को यहाँ सदन में नहीं बोलने दे रहे हैं, लोग देख रहे हैं और सर, यहाँ भी जनता सवाल, ये कोई बदला लेने वाला खेल नहीं होता, के माध्यम से नहीं पहुंच, बदला लेने वाला कोई खेल नहीं होता सर। जनता से जुड़े हुए मुद्दों को एक एक करके उठाएंगे, अपनी अपनी राय उस पर रखेंगे, सुझाव अपने देंगे, तभी तो भला होगा ना, तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। इनके जो पूर्व अध्यक्ष है शिल्पा जी, चलिए ठीक है, और भी मेहमान में से जुड़े हुए, दिखाता हूं मैं आपको। ठीक है, रवि पाराशर, ये हंगामा यूं ही जारी रहेगा क्या? गांधी का, चाहे सड़क पर हो, चाहे संसद में हो, सांसद चुने गए और उसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। 52% सबकी रही है। ठीक है, एक एक करके सर सबके पास जाना होगा सर, एक एक करके। विपक्ष का नाटक जनता को भुगतना पड़ेगा। रवि पाराशर, आप क्या कहेंगे इस पर? विपक्ष ने जो ड्रामा बनाया नहीं, मुझे क्यों नहीं बोलने दिया? सदन चलने देना चाहती है, डिबेट चलने देना अश्विनी जी सुन लीजिए, सर दूसरे भी मेहमान जुड़े हुए हैं, नाम लिया जा रहा है, उसको नहीं बोलने देना चाहते। राहुल जी आ रही हूँ आपके पास, एक सेकंड। रवि पाराशर, मैंने बोला ही नहीं है।
मैंने भी बोला कहा है, बताइए। एक सेकंड, रवि पाराशर, उसके बाद राहुल जी आपके पास आ रहे हैं। रवि पाराशर जिसका नाम है, रवि पाराशर जिसका नाम है, वो बोले। उसे तो बोलने दीजिए कृपया। कांग्रेस और टीएमसी ने डीरेल किया है, ये हाथ बदल बना दिया इसको। जवाब सही अश्विनी जवाब जी, जनता के बीच में एक सेकंड को मान लेते हैं ना, अब सरकार में है सर, कम से कम आपकी समझदारी यहाँ पर ये दिख रही है कि कैसे आप इश्यूज को डील करेंगे, कैसे सवालों के जवाब देंगे। आप पक्ष हैं, ये विपक्ष हैं, हम जनता हैं, हम सुनेंगे, बोलिए आप। नहीं रवि जी, एक लाइन कह के खत्म करूंगा, आप कहिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरीके से सदन ये लोग नहीं चलने दे रहे हैं, मैंने किसी के बीच में कुछ नहीं बोला, सबको सुनता रहा कि जवाब दूंगा। उसके बाद हनुमान जी के पेट में दर्द हो गया, संजय दादा के पेट में दर्द हो गया, तो नहीं बिना बोलने इंटरप्शन के अब आपको समय दिया जा रहा है, लेकिन मुद्दे पर बात कीजिएगा क्योंकि उसके बाद मुझे ब्रेक पर भी जाना होगा। अश्विनी भाई बोलिए, 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 आराम से बोलिए अश्विनी भाई, अश्विनी भाई बोलिए, आराम से बोलिए अश्विनी भाई, आराम से बोलिए। सुन लेते हैं, नहीं, मैं अश्विनी को बोलने दीजिए। देखिए, अभी रवि जी, अभी कहा गया, अश्विनी जी बोलिए। अभी हमारे मनोज जी ने कहा कि सभी दलों को बैठक में जाना चाहिए। सभी इन्होंने क्या कहा, विपक्ष के समन्वय से सरकार जो है सदन को चलाती है। अभी हमारे मनोज भाई ने कहा, मैं जवाब देता हूं, सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और उस बैठक में सिर्फ बीजेडी पहुंची, कोई दल नहीं पहुंचा। अब बताइए ऐसा क्यों? सभी दलों का समन्वय कैसे होगा? बीजू जनता दल आती है सरकार के बुलाने पर, बाकी कोई दल नहीं आते हैं, इसका मतलब क्या होता है? दूसरी बात इन्होंने कहा, किसान का मुद्दा नहीं उठा, महंगाई नहीं उठा, कोरोना का मुद्दा नहीं उठाया इन लोगों ने। और पेगासिस अगर हुआ है तो राहुल जी अपने फोन की जांच करा ले, FIR कराए, सरकार उस पर भी चर्चा के लिए तैयार है। बस अनुमान जी जल्दी से आपका रिएक्शन। सवाल ये है कि जब आप पेगासस पे FIR लगाने को कह रहे हैं, पेगासस केवल सरकार को बेचता है अपना सॉफ्टवेयर, तो उस पे क्यों नहीं जवाब देते? ये कोई बात होती है क्या? जो चीज सरकार के द्वारा डील की जाती है उसके लिए कहीं ठीक है, सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। सरकार क्यों नहीं जवाब रवि पाराशर जल्दी से सर आपका ओपनिंग कमेंट। देखिए शिल्पा जी, मसले बहुत सारे हैं, मुद्दे बहुत सारे हैं, और अच्छा ये होता कि जिस तरह से सड़क पर विरोध और सड़क पर तमाम स्तरों पर बहसें चल रही हैं, मॉनसून सत्र तो चल रहा है, लेकिन जैसा आपने भी कहा कि संसद नहीं चल पा रही है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। और जिस तरह का आंकड़ा आता है कि भाई इतना पैसा रोज इतने करोड़ खर्च हो रहा है, तो वो तो एक अलग बात है। यहाँ पर लोकतंत्र की जो गरिमा है, मुझे लगता है उसका भी सवाल है। संसद लोकतंत्र में एक सर्वोच्च सदन है, सर्वोच्च संस्थान है। उसकी कार्रवाई अगर केवल और केवल इस वजह से बाधित होती है कि सरकार सुनने को राजी नहीं है और विपक्ष कहने को राजी नहीं है, तो उसका कोई तोड़ तो ढूंढना होगा। आम जनता बहुत ठगी हुई महसूस करती है। इस बारे में कोई दो मत नहीं है। और सारी पॉलिटिकल पार्टियों के लोग, जो विद्वान प्रवक्ता आपके चैनल पे बैठे हैं, डिफरेंट चैनल्स पे बैठे हैं, जाना होगा। जल्दी से राहुल जी आपका ओपनिंग कमेंट। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज कि सरकार किसी भी हालत में ना तो पेगासस के मामले की जांच कराना चाह रही है, ना उसके ऊपर चर्चा कराना चाह रही है। इसमें अगर हम लोग देखें कि जो IT की जो स्टैंडिंग कमेटी थी, देखिए जब इस तरह का संसद में बहुत ज्यादा विवाद होता है तो स्टैंडिंग कमेटियों का भी रोल होता है उस मामले को सुलझाने के लिए, सर्वसम्मति बनाने के लिए। स्टैंडिंग कमेटी तक का भी बीजेपी जो है कि उसका बहिष्कार कर रही है। स्टैंडिंग कमेटी के लोगों को भूपेंद्र यादव के यहाँ से कॉल आ रहे हैं वहां पे, जब बाकी लोगों को सदस्यों का कॉल आया तो उनको कहा दिया गया कि नहीं, केवल बीजेपी के लोग आएंगे इसमें। और उस बैठक के बाद जब भूपेंद्र यादव जी के साथ उनकी बैठक होती है तो अगले दिन से वो लोग सदन का बहिष्कार करते हैं। उसमें IT के जो काफी बड़े जो अधिकारी होते हैं, जो होम मिनिस्ट्री के अधिकारी होते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के जो अधिकारी होते हैं, ठीक है, वो बिना स्टैंडिंग कमेटी को कोई जानकारी दिए हुए उस बैठक से अनुपस्थित हो जाते हैं। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सरकार ने हर हालत में निर्णय ले लिया है कि वो ना तो पेगासस मामले पे किसी तरह से जांच कराएगी, ना तो कोई चर्चा कराएगी। ऐसे स्थिति में क्या स्थिति बचती है? आखिर जल्दी से, क्योंकि ये छोटा मोटा मामला नहीं है। यहाँ पर अश्विनी जी लाके कर राहुल जी विकल्प तो यही है ना कि सरकार को इसके ऊपर कम से कम चर्चा के लिए तो तैयार हुई है। ठीक है राहुल जी, विपक्ष जिस तेवर में बात कर रहा है, ऐसा लगता है
कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी भी बन जाए। सुप्रीम कोर्ट में तो खैर मामला है। सुन लीजिए बात सुनिए। और जो आप कह रहे हैं वही निर्णय जो जेपीसी भी दे दे और सुप्रीम कोर्ट भी सुना दे। अगर जेपीसी का अभिमत आरोप से कुछ अलग हो जाएगा तब आप शोर शराबा नहीं करेंगे, इसकी क्या गारंटी? रवि पराशर जी, आप तो ऐसी बात कर रहे हैं जैसे कि लग रहा है कि जब विपक्ष में बीजेपी होती थी तब तो वो तो बड़ा सदन चलाती थी। आपको याद होना चाहिए लेकिन सवाल भी वही उठ जाता है, चाहे पक्ष की बात हो चाहे विपक्ष की बात हो, चाहे कांग्रेस की बात हो चाहे बीजेपी की बात हो, दोनों अपने अपने समय में जनता के साथ ठगी ही तो करती आई है। चलिए फिलहाल मेरी मजबूरी है, आप सभी को मुझे यहाँ रोकना होगा, मुझे यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। ठीक है सर, ठीक है, लौटूंगी आपके पास। फिलहाल यहाँ पर बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, करेंगे जानने की कोशिश कि इस समय संसद के अंदर महंगाई पर, कृषि कानून पर, पेगासस जासूस मामले के अलावा कोविड पर बात होनी चाहिए थी, तीसरी लहर पर बात होनी चाहिए थी, कोविड मिसमैनेजमेंट पर बात होनी चाहिए थी, लेकिन हो क्या रहा है? सिर्फ और सिर्फ हंगामा। लेकिन कब तक और क्यों? आम जनता, क्या उनकी जान से भी ज्यादा बड़े तमाम मुद्दे हैं? फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक लौटेंगे। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। आज अखाड़े में हो रही है चर्चा मॉनसून सत्र के अंदर सदन में जो हंगामा बरपा हुआ है, क्यों बरपा हुआ है, कब तक बरपता रहेगा, कब तक इस तरह से हंगामे की भेंट सदन की कार्यवाही चढ़ती रहेगी? सबसे बड़ी पंचायत को ठप किसने किया हुआ है? जनता का पैसा हंगामे की भेंट क्यों चढ़ता जा रहा है? जनता की कमाई संसद में क्यों गवाई? पक्ष विपक्ष की रार। जनता पूछे भाई कुछ तो करो सरकार, कुछ तो समाधान निकालो। समय और पैसे की बर्बादी क्या अब जनता हो चुकी है इसकी आदी? मॉनसून सत्र तो चल रहा है, लेकिन संसद कब चलेगी? आज इन्हीं तमाम महत्वपूर्ण सवालों के जवाब हम खोजने की कर रहे हैं कोशिश। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल जुड़ा हुआ है। एक बार फिर से पैनल के पास जाते हुए, अनुमा जी, आपने सरकार की भी बात सुनी, आपने तमाम पैनलिस्ट की बात सुनी। फिलहाल जनता के लिहाज से अगर मैं आपसे सवाल करूं, इसमें आम जनता की तो कोई गलती नहीं है। टैक्स पेयर्स, जिनके टैक्स से संसद चलता है, उनकी तो कोई गलती नहीं है। तो उनके मुद्दे संसद के अंदर कब गूंजेंगे? वो तो बस इस इंतजार में बैठे हुए हैं। पक्ष विपक्ष के बीच की रार ना कभी खत्म हुई ना खत्म होगी, ये भी मैं जानती हूं, लेकिन आम जनता क्यों ठगी जाए? आपका जो सवाल है वही सवाल मेरा भी है। आपने सुना जिस दिन संसद में स्वास्थ्य मंत्री ने आके बोल दिया कि ऑक्सीजन की कमी से एक भी मृत्यु नहीं हुई। इस तरह के मोनोलॉग, झूठ संसद में बोले जाते हैं, जो मुद्दे होते हैं उन पे बहस नहीं होती। और आज आपसे एक अनुरोध है, आप बार बार इसे जासूसी मत बोलिए, ये लोकतंत्र का हनन है। आपकी मैं हमेशा बेबाकी की तारीफ करती हूँ, लेकिन मीडिया ये नहीं कर सकता कि मूंदा हुआ कताऊ का चुना ही, ये नहीं हो लोकतंत्र की रक्षा की बात करती है। 46 साल के बाद कांग्रेस को लोकतंत्र का नाम देते हुए देश में लोकतंत्र की हत्या करने वाली अकेली कांग्रेस की पार्टी है, उसको कोई अधिकार नहीं है लोकतंत्र पर बहस करने का। एक और चीज, संसद के बाहर ये चर्चा करने को तैयार है सरकार। आपने सुना है कि नहीं? सरकार कहती है हम संसद के बाहर चर्चा करेंगे। FIR लिखवाइए राहुल गांधी, FIR जिसके पास हुई है जासूसी वो FIR लिखवाए, जांच होगी, सरकार जांच होगी, एकदम सरकार तैयार है। चले सरकार राहुल जी से कहिए, राहुल गांधी से कहिए अपना फोन जमा करके लिखवाए, किसी एजेंसी को दे। उनको तो देश की किसी एजेंसी पर भरोसा नहीं है। ऐसे में अनुमा जी यहाँ पर सरकार आपसे, राहुल गांधी से ये सवाल कर रही है कि अगर आपको लोकतंत्र की इतनी ही चिंता है तो राहुल गांधी क्यों अपने फोन नहीं दे देते? राहुल गांधी अपने फोन की जांच नहीं करवा देते? मामला दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उनके फोन में क्या है ऐसा कि फोन नहीं दे रहे वो? हो सकता है चीनी नंबर हो, चीनी कोई सीक्रेट फाइल हो, उसमें चाइना से जो फाइल इन्होंने अपना किया उसका कोई फाइल हो, अश्विनी जी सुन लेते हैं, अश्विनी जी सुन लेते हैं। आपने सवाल किया है कि राहुल गांधी दर्ज क्यों नहीं करवा रहे, अपना फोन क्यों नहीं दे रहे, तो सुन लेते हैं ना, मुझे जवाब दे रही है। वो सरकार तो करे, सरकार जवाब दे दे तो राहुल गांधी फोन भी दे देंगे, ऐसी भी क्या बात है। और राहुल गांधी ने तो अपना फोन बदला इसी चक्कर में कि उनको पता था कि इस तरह से उनकी जासूसी की जा रही है। इसी तरह से गवर्नमेंट टॉपल हुई, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई है सरकार ने। अगर इसी तरह से गवर्नमेंट टॉपल होती रहेंगी, सरकारें एक से बाद दूसरी नेस्तनाबूद कर दी जाएंगी। जो जीत के आए हैं लोगों के मैंडेट से, अगर उसे लोग खत्म कर देंगे और उन सांसदों के ऊपर, चलिए ये बात भी अपनी जगह सही है कि विपक्ष को अधिकार है विरोध करने का,
हमारा संविधान ये अधिकार देता है, लेकिन अब इस विरोध की वजह से अगर देश हित के मुद्दे रुक जाए तो क्या किया जाए? राहुल लाल आपके पास आते हुए सर, राहुल जी मेरा सवाल सुनिए एक एक करके। अनुमा जी प्लीज। राहुल जी मेरा सवाल बस इतना सा ही है, इस समय क्या पक्ष और विपक्ष को ये बात नहीं समझनी चाहिए कि तीसरी लहर की दस्तक देश में आ चुकी है, शुरुआत हो चुकी है कहीं ना कहीं? हमें कोविड पर बात करनी चाहिए, लोगों की जान बचाने पर बात करनी चाहिए, लेकिन हंगामा दूसरी तरफ लगातार देखने को मिल रहा है। ऐसे में अगर आज से 1 महीने 1.5 महीने बाद जो एसबीआई की रिपोर्ट में भी कहा गया था कि सितंबर में पीक पर तीसरी लहर होगी, तब हम क्या करेंगे? ये हंगामा क्या हमें बचा लेगा या चर्चा या उस पर रणनीति हमें बचा पाएगी? राहुल जी। देखिए, मैं कह रहा हूं कि हमारा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है शिल्पा जी। अब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का सबसे मूल मंत्र होता है विमर्श और वार्ता। आपने बिल्कुल सरकार इस तरह से जीत पे अड़ी हुई है कि उन्होंने पूरी तरह से संसद के मंदिर को ठप कर दिया। विपक्ष के पास कोई दूसरा ऑप्शन छोड़ा नहीं है उन्होंने कि विपक्ष क्या करे अपना प्रतिशोध दर्ज कराने के लिए, कहां से वो अपनी कुछ बातें कहना कैसे कहे वो। यहाँ पे भी ये कही जा रही है कि जब चर्चा हो रही है कि अभी इस समय मानसून सत्र नहीं चल रहा है, तब तर्क दिया जा रहा है कि राहुल गांधी ने 16वीं जब उस सत्र में उस समय उन्होंने प्रश्न नहीं पूछे, तब उन्होंने ये नहीं किया। अरे बात तो अभी देश में इसमें कई सारे संकट हैं। सरकार को दिल खोल के विपक्ष से वार्तालाप करनी चाहिए और समस्या का समाधान करना चाहिए। क्योंकि जनता इसमें कोरोना से बड़ा क्या संकट है राहुल जी? लोकतंत्र के मंदिर पर आप अगर करना चाहते हैं, दिल से आप विपक्ष के लोगों से अगर आप बातचीत करते समाधान निकलता, हंगामा नहीं करेगा तो क्या? लेकिन ऐसे में संजय सरकार जरा ये बताएं, क्या ये हंगामा सरकार का ही? ठीक है अश्विनी जी एक एक करके। संजय सरकार, क्या ये हंगामा सरकार की ही हेल्प नहीं कर रहा? कैसे गंभीर नहीं लग रहा? सरकार तो चाहेगी ना कि मुद्दे ना उठे, और वही विपक्ष कहीं ना कहीं मौका दे रहा है सरकार को। हंगामे की वजह से सारे असल मुद्दे दब जाते हैं। संजय सरकार, मोहम्मद बिन तुगलक का सरकार में कोई भी बात विपक्ष का बात सुनने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार नंबर 1। नंबर 2 में आपको चैनल में बैठ कर बता के किए थे मेरे देश मिखाइल गोर्बाचोव सोवियत रशिया जैसे नहीं देखने पड़े, वो चीज हो गया। आसाम और मिजोरम का भी फायर हो गया है, सिविल लॉयर इंडिया के अंदर चालू हो गया। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट में आज फाइल हुआ है पेगासस मामला, वो केस एक्सेप्ट होगा कि नहीं कोई ठीक नहीं है। नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट को जो जांच थे वो कई राज्यसभा का मेंबर बन जाता है मोदी सरकार का समय में, आइदर गवर्नर बन जाता है केरल के। नंबर 4, जब चाइना में जब गुजरात का सीएम था तो नरेंद्र मोदी जब सीएम था तब चाइना में गया था, रेड कारपेट में उसको सम्मानित किया गया था। चाइना में जब गया था वहां पर चाइना से समझौता करने के लिए गया था, इंडिया का तोड़ दो, जब वो सीएम था और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे उस समय में। मेरे अश्विनी साई भाई को शायद मालूम नहीं है, ठीक है। और एफआईआर कहां करेंगे ये राहुल जी? राकेश अस्थाना को सामने? अरे अपना बीच में जो लड़ाई कर लिया सीबीआई में, और राकेश अस्थाना जो दिल्ली पुलिस के ठीक है। आपको बता रहा है, और राकेश अस्थाना पर आपको विश्वास नहीं है, सीबीआई पर आपको विश्वास नहीं है, एनआईए पर आपको विश्वास नहीं है, विश्वास सुप्रीम कोर्ट पर भी चलिए, विश्वास किस पर है? हनुमा जी यही तो सवाल है ना, किससे जांच कराई जाए कि आपको विश्वास हो, फिर जांच किससे करवाई जाए कि आपको विश्वास हो, और जिससे जांच करवाई जाए शिल्पा जी मेरे को बोलने दीजिए। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ में हम बैठे हुए हैं, आप निष्पक्ष रूप से रखेंगे, हम भी निष्पक्ष रूप से बोलने चाहेंगे। हम पूछना चाहता है जब नरेंद्र मोदी जी जब चीफ मिनिस्टर गुजरात के थे, अच्छा ठीक, चाइना में किस कारण किया था? किस कारण में चाइना से समझौता करने के लिए गया था? उसको रेड कारपेट पर जाके वहां पर चाइना का दलाल मोदी है। संजय सरकार और भी मेहमान जुड़े हुए एक एक करके। अश्विनी जी आ रही है, एक सेकंड। मनोज यादव आपका फाइनल कमेंट में सबसे पहले यहाँ पर लेना चाहूंगी। लग रहा है कोई उम्मीदें हैं, हंगामा ही होता रहेगा, ये लोगों के मुद्दे भी संसद के अंदर उठेंगे? आप अपनी तरफ से अपने स्टैंड क्लियर कीजिए सर, लोगों को आश्वासन दीजिए सर, उम्मीद जगाई जाए ऐसी, ये पूरा का पूरा सत्र इस बार का यूं ही वेस्ट हो जाएगा? देखिए, उम्मीद हमेशा संवेदनशील लोगों से की जाती है, उदासीन लोगों से आप संवेदनशीलता भरे मुद्दे की उम्मीद नहीं कर सकती हैं।
जो लोग देश में, आपने भी देखा होगा कि गुजरात से लेकर के नॉर्थ ईस्ट तक और जम्मू से कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक किस तरह से ऑक्सीजन के अभाव में लोगों ने दम तोड़ा है। आपने हर गली में, हर मोहल्ले में देखा होगा। सरकार के स्वयं के कई मिनिस्टर और कई प्रवक्ता हम लोग जानते हैं स्वयं सरकार के दुर्व्यवस्था के कारण मरे हूं। उस सरकार जब इतना बड़ा झूठ बोल सकती है इस देश में कि ऑक्सीजन के अभाव से एक भी मौत नहीं हुई, तो उस तरह के निर्मम और बेशर्म सरकार से इस देश के लोगों को कोई उम्मीद नहीं है। किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं है। ये निहायत झूठे लोग हैं और झूठों के सरदार। क्या चाहते हैं आप सरकार से? संसद के अंदर कैसे कार्यवाही? समाजवादी पार्टी हमेशा संसद के अंदर चाहती है, संसद के अंदर चाहती है समाजवादी पार्टी की आम जन से जुड़े हुए मामलों को उठाया जाए, और जब सारे संस्थानों का जो बेचीकरण किया जा रहा है, जो देश ने 70 सालों में अपने अर्जित किया है, हंगामा थामेंगे, हंगामा खत्म करेंगे। वो सदन चलाने की जिम्मेदारी, मैंने आपको कहा शिल्पा कि सदन चलाने की हमेशा जिम्मेदारी सरकार की होती है कि विपक्ष के लोगों को जो सवाल खड़ा कर रहे हैं पहले उस पर चर्चा करें फिर सदन चले। ठीक है, बहुत विपक्ष के जो सवाल खड़े कर रहे हैं उस पर सरकार, लेकिन मीटिंग में नहीं आएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज यादव हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए। अश्विनी शाही, घूम फिर कर फिर से सवाल आप ही के पास आता हुआ, आखिरकार विपक्ष की आप सुन क्यों नहीं रहे हैं? विपक्ष इतना मजबूर अब क्यों हो गया है कि इस तरह से विपक्ष को अपना रूप अख्तियार करना पड़े? विपक्ष का बार बार यही तो कहना है कि हमारी कहीं भी नहीं सुनी जा रही, न सड़क पर न संसद के अंदर। ऐसे में विपक्ष फिर कोई ना कोई तरीका तो अपनाएगा ना, लोगों का ध्यान खींचने के लिए या सरकार का ध्यान खींचने के लिए। और विपक्ष का साफ साफ यही स्टैंड है, आप चाहे हाँ कीजिए चाहे ना कीजिए, कि जब तक पेगासस मामले पर जांच नहीं हो जाती, चर्चा नहीं हो जाती, सदन में कुछ नहीं होने दिया जाएगा। अब इससे आगे सरकार क्या करने वाली है? शिल्पा जी देखिए, इन लोगों का असली चेहरा सामने आ गया। जनता के मुद्दे से कोई इनको सरोकार नहीं है। अभी मनोज जी बोल रहे थे बार बार कि कोरोना बहुत भारी मुद्दा है, ऑक्सीजन से मर गए, हाय तौबा मचा रहे थे, लेकिन क्यों नहीं कोरोना पर चर्चा कर रही है सरकार? ने कहा कि हम हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। तो महंगाई पर चर्चा नहीं करेंगे, आप किसानों का मुद्दा लेकर इतना बड़ा आप आंदोलन खड़ा करवा रहे हैं, उस पर भी चर्चा नहीं करेंगे। सरकार हर जगह तो कह रहे हैं हम चर्चा करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन आप एक बार पेगासस पर जांच तो बैठा दीजिए। जेपीसी जांच की मांग जो की जा रही है, यही तो मामला फंसा हुआ है, यही तो पेच फंसा हुआ है, यही तो मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर इसके आगे आप सोचने के लिए तैयार क्यों नहीं? मनीष अरे भाई, जेपीसी जांच की मांग क्या? शिल्पा जी, बहुत स्पष्ट रूप से सदन में कहा गया है कि आप जो है आप आइए, चर्चा करने के लिए हम तैयार हैं। और उसी पर जवाब दे रहे थे माननीय मंत्री जी, उसी पेगासस पर जवाब दे रहे थे। और आईटी मंत्री क्या नाम है, अश्विनी जी, उन्होंने जो जवाब दिया उसी बीच में एक टीएमसी के सांसद हैं या गुंडे हम नहीं जानते क्या है, उन्होंने कागज फाड़ा। संजय सरकार बताइए, अब सरकार को यहाँ पर आप लोगों पर सवाल खड़ा करने का मौका किसने दे दिया? क्या जरूरत थी वहां पर कागज फाड़ने की? जब चर्चा की शुरुआत हो गई थी तो चर्चा आगे बढ़ने दी जाती। कागज पे कर, इस तरह से कागज फाड़ कर, इस तरह से आपने पूरा मामला ही खराब कर दिया। वहां पर गलत ब्रीफ दिया जा रहा था, और जो सही है हमने नहीं बोला है। सुब्रमण्यम स्वामी इनके पार्टी का राष्ट्रीय बोला गलत ब्रीफ का क्या मतलब होता है? आप तय करेंगे सरकार क्या जवाब देगी? लगाया गया, वो ट्वीट भी किया, आप तय करेंगे सरकार क्या जवाब देगी? आपको सरकार गलत ब्रीफ कर रही है, ये फालतू लोग फैलाएंगे। अश्विनी वैश्य को ऊपर भी लगाया गया है, टीएमसी के गुंडे बंगाल में दिए, पत्रकार के ऊपर लगाया गया है, जर्नलिस्ट के ऊपर लगाया गया है, साइंटिस्ट के ऊपर लगाया गया पेगासस, सोशल एक्टिविटीज के ऊपर, डॉक्टर के ऊपर, किसको छोड़ा है? तो गलत ब्रीफ जब देंगे तो हम तो संसद में आपको करना पड़ेगा। 500 लोगों के ऊपर जो जासूसी का है, से जुड़े मुद्दे, मेरा कहना है कि लोकतंत्र में उम्मीद है, उम्मीदें खत्म नहीं होती, लेकिन इस सरकार के ऊपर भरोसा नहीं है, क्योंकि इस सरकार के इंटेलिजेंस फेलियर के कारण चीन हमारे ऊपर चढ़ आता है। इस सरकार का डीएसपी आतंकवादियों को दिल्ली ले जाता हुआ पकड़ा जाता है। आप लोग जाकर वहाँ जमींदार कराते हैं, जाकर पता नहीं कौन
कौन सा चंदा ले आते हैं, वहाँ से आपके अध्यक्ष पूर्वाध्यक्ष जो है जाकर एग्रीमेंट करके आते हैं। उनके ऊपर इनका कोई कंट्रोल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक आतंकी पार्टी है। लोकतंत्र में भरोसा है, उम्मीद है कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी एक आतंकी पार्टी है। आज तक ये जवाब नहीं दिया कौन से बॉर्डर से घुसा है, वो जवाब नहीं दे पाया। नीचे से आया अश्विनी शाही, बॉर्डर में कहाँ पर अश्विनी शाही, अश्विनी शाही, सुनिए अश्विनी शाही, जबरदस्त प्रचंड मैंडेट किसको मिला? आपको मिला। तो क्या आपका यहाँ पर फर्ज नहीं बनता कि विपक्षियों को भरोसे में लिया जाए, भरोसे में लिया जाए? अगर वो जेपीसी जांच की मांग कर रहे हैं, जांच बैठाकर मामले को आगे बढ़ाइए, कोविड पर बात कीजिए, महंगाई पर बात कीजिए, कृषि कानून पर बात कीजिए। क्या आपत्ति है सर? क्या आपत्ति है सर? क्यों करोड़ों रुपया टैक्स पेयर्स को इस तरह से पानी में बहने के लिए छोड़ दिया जा रहा है? आखिरकार क्यों? जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। ठीक है संजय, ठीक है अब सुन लेते हैं। जी को बुलाया और चर्चा की, उसके बाद भी ये लोग चर्चा के लिए तैयार नहीं हुए। संसदीय कार्य मंत्री जी ने बुलाया उनको, मनीष तिवारी जी आए, सुप्रिया जी आई, लेकिन उसके बाद ही चर्चा राज्यसभा में स्टैंडिंग कमेटी में क्यों नहीं बैठक होने दे रहे आप? स्टैंडिंग कमेटी की बैठक क्यों नहीं होने दे रहे हैं? जो आया था पुलवामा में हमला में, वो कौन सा संसदीय कार्य मंत्री ने बुलाया, रवि पाराशर, क्या विपक्ष सरकार की एक तरीके से जाने अनजाने सरकार को वॉकओवर दे रहा है, मौका दे रहा है, जाने अनजाने? बिल्कुल शिल्पा, मेरा ये मानना है, अहंकार कर रही है। मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करेंगे, काम ही नहीं चलने देंगे, बातचीत ही नहीं होने देंगे, तो एक तरह से, अनुमा जी सुन लीजिए, एक तरह से आप कहीं ना कहीं सरकार को बचने का मौका दे रहे हैं अपने विरोध की आड़ में, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर जेपीसी की मांग मान ली जाती है, तो क्या विपक्षी पार्टियों को ये लगता है कि जेपीसी आज गठित हो जाएगी और कल परसों में वो रिपोर्ट दे देगी? 3 सेशन होते हैं साल में पार्लियामेंट के, तो जब तक जांच नहीं आएगी जेपीसी की, क्या तब तक आप कार्रवाई नहीं चलने देंगे? जांच तो कराइए पहले, सवाल जांच नहीं करा रहे हैं। और जांच करा के मोदी जी ने काम किया, जांच के ऐलान से आप संतुष्ट हो जाएंगे? कमाल है। और उसके बाद आप ये मान के बैठे हुए हैं, आप ये मान के तो नहीं बैठे हुए कि जो आप आज आरोप लगा रहे हैं वही जांच कमेटी भी अपना नतीजा या निर्णय सुनाएगी? अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? हाँ, तो फिर क्या होगा राहुल? तो फिर क्या होगा राहुल? राहुल इजराइल में इसके ऊपर बात हो सकती है, यहाँ क्यों नहीं हो सकती जांच? जांच होनी चाहिए, ऑलरेडी जांच चालू हो गया है। जांच की कमेटी क्या चीज का है? इंटरनेशनल बोल रहा है, पेगासस काम कर रहा है, द गार्डियन पेपर भी लिखा है, वॉशिंगटन टाइम्स में लिखा है। ठीक है सर, सुन लेते हैं, राहुल जी की भी सुन लेते हैं। और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए इस पूरे मामले का। निष्पक्ष जांच का मतलब क्या है राहुल जी? जब आपको भरोसा ही नहीं है सरकार पर, तो निष्पक्ष जांच कैसे हो सकती है? बिल्कुल सरकार पर भरोसा नहीं, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है, आपको संसद पर भरोसा नहीं है, चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है, पुलिस पर भरोसा नहीं है, सीबीआई पर भरोसा नहीं है, जेपीसी जांच में क्या बीजेपी के सांसद नहीं होंगे? ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया है। जेपीसी जांच में आपको लगता है कि क्या बीजेपी के सांसद नहीं होंगे? एक करके ठीक है, लिख रहा है जेपीसी जांच में क्या भारतीय जनता पार्टी के सांसद सदस्य नहीं टाइम भी लिख रहा है, मेरी आवाज वॉशिंगटन टाइम भी लिख रहा है। एक करके प्लीज, आई रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू प्लीज। जब चुनाव पर चर्चा करेगा, सुप्रीम कोर्ट पर चर्चा करेगा, तो उस दिन चुनाव होगा सुप्रीम कोर्ट। अगले चुनाव में ठीक है राहुल, फाइनल कमेंट आपको चाहूंगी, समय की कमी है सर, आपको मैं फाइनल कमेंट में लेना चाहूंगी। राहुल फाइनल कमेंट आपका। ये सवाल उठ रहा है कि चलिए ठीक है, जेपीसी जांच की मांग उसके अंदर क्या बीजेपी के लोग नहीं होंगे, तब कैसे उसकी विश्वसनीयता पर आप लोग विश्वास कर लेंगे? ये भी सवाल यहाँ पर उठ रहा है। और अब आखिर में जाते जाते राहुल लाल, आपका फाइनल कमेंट चाहूंगी, आपका विश्लेषण क्या कहता है? ये हंगामा थमेगा नहीं थमेगा? थमेगा नहीं थमेगा? राहुल लाल देखिए,
देखिए, मुझे लग रहा है कि सरकार अगर गंभीर रहेगी तो हंगामा थम जाएगा। हाँ। सेशन को चलाने की जिम्मेवारी सरकार के ऊपर। ये कहना कि नहीं जेपीसी में तो बीजेपी के लोग भी होंगे। हाँ। तो क्या उसको स्वीकार, बिल्कुल स्वीकार किया जाएगा। बीजेपी के लोग क्या विदेश से आए हुए लोग हैं? वैसे लोकतंत्र के मंदिर में यहाँ के जनता के द्वारा निर्वाचित है। कोई नहीं कह रहा कि संसद में विश्वास नहीं है और सत्ता पक्ष पे विश्वास नहीं है। बात यह है कि जेपीएससी जो संसद का जो सबसे पवित्र जगह है उसके माध्यम से जांच का परिणाम जो होगा वो सबको मानना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए विपक्ष से अच्छा ठीक है, विपक्ष तैयार रहे। ठीक है। संजय सरकार आप बताइएगा मैम जल्दी से। संजय सरकार ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन चालू हो गया है। ठीक है, इंटरनेशनल भी बता रहा है ये हकीकत में पेगासस हिंदुस्तान के अंदर काम कर रहा है। इसके लिए 300 करोड़ रुपया पेगासस को दिया गया। भारतीय जनता पार्टी दिए हैं, वो पैसा कहां से दिया, कैसे दिया, हम लोग को जानकारी चाहिए। ठीक है। अनुमा जी फाइनल कमेंट आपका। अनुमा जी फाइनल कमेंट आपका। ये हंगामा थमेगा नहीं थमेगा? इस विवाद का कोई समाधान होता हुआ नजर आ रहा है? अनुमा जी आपको गए हो, आपको रहेंगे 24 में 24 आयो मोदी गए। ठीक है, बिल्कुल। अनुमा जी फाइनल कमेंट आपका जल्दी से मैम। अनुमा जी फाइनल कमेंट आपका। मेरा फाइनल कमेंट ये है कि सरकार के ऊपर सवाल होना चाहिए, मीडिया को दोनों तरफ बैलेंसिंग नहीं करना चाहिए। सरकार के ऊपर सवाल छोड़ना चाहिए मीडिया को। ये मीडिया का दायित्व है कि आज के समय सरकार की जिम्मेदारी पर सवाल। जवाब यहाँ मीडिया को नहीं, जवाब यहाँ देश की जनता को चाहिए। अश्विनी शाही से मैं जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले रवि पाराशर आपका फाइनल कमेंट। देखिए, मुझे लगता है कि ये सारे जो बखेड़े की जड़ है, ये विपक्षी पार्टियों के जो नेतृत्व हैं उनके अंतर विरोध जो है वो खुद विपक्ष को भी एकजुट नहीं सुनिए ममता बनर्जी दिल्ली से जब वापस कलकत्ता जाती हैं तो लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ की बात करती हैं। उन्हें पश्चिम बंगाल में विपक्ष पर भरोसा नहीं है, यहाँ केंद्र में चुनी हुई सरकार पर भरोसा नहीं है। तो कौन से लोकतंत्र को मानती है ममता बनर्जी भाई? किस लोकतंत्र को मानती है? लोकतंत्र की परिभाषा क्या है ममता बनर्जी की? पश्चिम बंगाल में विपक्ष को नहीं मानना, केंद्र में चुनी हुई सरकार को नहीं मानना। ठीक है सर, ठीक है, सब बोलेंगे तो किसी की भी बात समझ में नहीं आएगी। अश्विनी शाही जाते जाते फाइनल कमेंट आपका। कैसे आप इस विवाद का समाधान निकाल पाएंगे? देखिए, मैं ये कह रहा हूं आपसे बस जेपीसी जांच की मांग की जा रही है। हंगामे की ट्रेन सदन की कार्यवाही न चढ़ने पाए, क्या करेंगे आप? करोड़ों रुपया बर्बाद हो रहा है। शिल्पा जी, सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने भी कहा कि चर्चा कर रही है सरकार, लेकिन आज इसकी अगुवाई जो आदमी कर रहा है वो 6 सबसे खराब सांसदों में शुमार है। राहुल गांधी वो अगुवाई कर रहे हैं। 6 सबसे खराब 16वीं लोकसभा के सांसदों में वो शुमार है। आज सरकार तैयार है काम करने के लिए। सबसे खराब सांसदों में एक उनका सबसे खराब आचरण रहा है, उसमें कहीं आए नहीं है। इसलिए विपक्ष पहले अपने आप को ठीक करे। सरकार तैयार है हर बात पर चर्चा करने के लिए। राहुल गांधी का आचरण से विपक्ष का क्या मतलब है? बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सड़क से लेकर संसद तक चीखने चिल्लाने की नहीं, हंगामे की नहीं, सुनने की जरूरत है, समाधान की जरूरत है। लेकिन ये राजनीति है साहब, सत्ता की नहीं, आम जनता की नहीं, सिर्फ और सिर्फ सत्ता की सोचती है। चलिए, मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।